Hello everyone. Today we will discuss exercise 4.1 solution. This is the new chapter 4. Chapter name is Simple Equations. I hope you have watched the introduction video. Now fourth part, x minus 7 equal to 1 and value of x is given 7. So we will put value of x equal to 7. Then we will get 7 minus 7. x की जगह मैंने क्या किया 7 पुट किया 7 ये एज इट इज था इक्वल टू 1. 7 माइनस 7 0 इक्वल टू 1. क्या ये पॉसिबल है? नो. तो यहां पे आप अपने आप से नोट कर देंगे. सो द इक्वेशन इज नॉट वेरीफाइड. मैं सिर्फ यहां पे नो लिख रही हूं. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट 5x equal to 25, x equal to 5. This is seventh part. Putting value of x equal to 5, we get, यहां पे आपको 5 की वैल्यू पुट करनी है. 5 इंटू x की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 25. 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 25. अब इसमें इक्वल आ गया ये, जिसमें ये इक्वल आ गया यहां पे आप नोट कर देंगे यस द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. नाउ नाइन्थ पार्ट m/3 इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ m इज -6. पुटिंग m इक्वल टू -6 वी गेट, m की जगह -6 पुट करना है. डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. -2 इक्वल टू 2. क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे भी आप क्या नोट करोगे? नो द गिवन इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. नाउ रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने फर्स्ट किया था. देखते हैं. जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है ये आपको पुट करनी है. पुटिंग n इक्वल टू 1 वी गेट, अब यहां पे 1 पुट करेंगे. 1 प्लस 5 इक्वल टू 19. 1 प्लस 6 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 5 6 इक्वल टू 19. क्या ये इक्वल टू है? नहीं. तो यहां पे आप क्या करेंगे? नो, n इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ n प्लस 5 इक्वल टू 19. नेक्स्ट ई पार्ट देखिए. ई पार्ट में 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 एंड वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -4. So putting value of, या डायरेक्ट लिखिए putting p इक्वल टू -4 we get 4 p की 4 और p इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है. ये p और 4 ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है. 4 इंटू वैल्यू ऑफ p इज -4 -3 इक्वल टू 13. अब ये देखिए मल्टीप्लाई करना है. 4 4 जा 16 और साइन क्या रहेगा माइनस. -13 -3 इक्वल टू 13. दोनों अगर सेम साइन होते हैं नंबर्स के सामने तो आप नंबर्स को ऐड करते हो. -19 इक्वल टू 13. सो यू विल राइट नो द गिवन, यहां पे नोट करेंगे नो p इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. वन पार्ट यू विल डू योरसेल्फ एंड सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग. 3m माइनस 14 इक्वल टू 4. अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि आप वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. अगर दोनों साइड में सेम आ जाए सॉल्यूशन तो वो उसका सॉल्यूशन होता है.
अदरवाइज नहीं होता। अब इसके लिए देखिए, फर्स्ट मैं लेती हूं यहां पे वैल्यू, टेकिंग m इक्वल टू 1 या 0 भी लेके आप देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूं 1 से। वी गेट, जब आपने m इक्वल टू 1 लिया तो आपके पास क्या आया, 3 इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 14, ये क्या आएगा आपके पास, बताइए। माइनस 14 प्लस 3, एक प्लस नंबर है एक माइनस नंबर है, नंबर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 माइनस 3 11। और ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस 14, तो ये माइनस आएगा। माइनस 11 इक्वल टू 4, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो यहां पे नो। नाउ टेकिंग वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2, देन वी विल गेट 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 2 जा 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। 6 माइनस 14 ये कितना आएगा, 8 माइनस 8 इक्वल टू 4। क्या ये इसका सॉल्यूशन है, नो। नाउ वी विल टेकिंग m इक्वल टू 3, वी गेट, ये आपको ऐसे चेक करते जाना जब तक जीरो ना, दोनों साइड इक्वल ना आ जाए। 3 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 3 जा 9 माइनस 14 इक्वल टू 4। माइनस 14 एंड 9, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, सो नंबर्स को हम माइनस करेंगे। 14 माइनस 9 5, माइनस 5 इक्वल टू 4। दिस इज नॉट सॉल्यूशन। नाउ टेकिंग m इक्वल टू 4, वी गेट 3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वल टू 4। 4 3 जा 12 माइनस 14 इक्वल टू 4। माइनस 2 इक्वल टू 4, ये भी नहीं होता है, सो ये नो। नाउ टेकिंग m इक्वल टू 5, वी गेट 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल टू 4। 5 3 जा 15 माइनस 14 इक्वल टू 4। 15 माइनस 14 करेंगे, ये आपके पास कितना आएगा, 1। 1 इक्वल टू 4 होता है, 1 इक्वल टू 4 नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, नो। नाउ वी विल टेकिंग m इक्वल टू 6, वी गेट 3 इंटू 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। 6 3 जा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। 18 माइनस 14 ये 4 आ गया आपके पास, 4 इक्वल टू 4। सो क्या लिखेंगे आप, यस m इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ given equation. First part you will do yourself, okay, in the same way. Now next question number 4, write equation for the following statements. First one is the sum of number x and 4 is 9. तो इसके लिए मैं आपको बताती जाऊंगी कहां पे आपको क्या करना है। जैसे ये है सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9, तो यहाँ पे जो इज है, इज का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इज मीन्स इक्वल टू, ये आपको नोट करना है नोटबुक में। इज मीन्स क्या है, इक्वल टू। सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, सम ऑफ नंबर, ये मैं इधर नोट कर रही हूं x प्लस 4
सम ऑफ नंबर x एंड मीन्स यहाँ प्लस हो गया, प्लस 4 इज 9 इज इक्वल टू 9. नाउ सेकेंड पार्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. अब देखो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो आप पहले नोट करते हैं. ये आप याद रखिए, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो नंबर रहेगा वो पहले नोट करेंगे आप. y माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2. y माइनस 2 इज सब्ट्रैक्टेड, देन वी गेट 8. ये इज है मीन्स इक्वल टू 8. कैसे किया, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. इज 8 मीन्स इक्वल टू 8. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में क्या है, y को पहले नोट किया और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बाद में नोट किया, माइनस 2 इक्वल टू 8. नेक्स्ट देखिए 10 टाइम्स. अब टाइम्स मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. 10 टाइम्स a इज 70. 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाय विद a इक्वल टू 70. ये क्या आएगा आपके पास, 10a इक्वल टू 70. देन द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. इसमें गिव्स आया तो गिव्स मीन्स क्या होता है, इक्वल टू. ये डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट यूज होते हैं. नंबर b डिवाइडेड बाय 5. अब ये तो इजी है, आई थिंक इजी हो गया. b बाय 5, ये b बाय 5 इक्वल टू 6. नेक्स्ट 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77. गिव्स आ गया, अब इसमें गेट्स आ गया. गेट्स मीन्स भी क्या होता है, इक्वल टू. यू हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक. इक्वल टू किस लिए नोट करना है, ताकि आपको याद रहे कि इनका मतलब क्या होता है, ये बहुत काम आएंगे. 7 टाइम्स m. अच्छा अभी ये रह गया, सॉरी. 3/4 ऑफ t इज 5. 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4 ऑफ t. ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई. t इक्वल टू 5. अब ये वाला देखिए 7 टाइम्स m. 7 इंटू m मल्टीप्लाई करना है. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है. प्लस 7 गेट्स यू इक्वल टू 77. इक्वल टू 77. 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स यू 4. 1/4 मीन्स यहाँ पे नोट कर रही हूं मैं. 1/4 ये हो गया 1/4 ऑफ अ नंबर. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय, किससे करना है, x के साथ. x माइनस 4. अब देखिए ये -4 बोला है तो इसमें एज इट इज करना है आपको. -4 गिव्स यू 4. नाउ 8th पार्ट देखिए. 8th पार्ट में क्या है, इफ यू टेक अवे. नाउ 8th पार्ट देखिए, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y. अब यहां पे टेक अवे मीन्स -6 करेंगे. फ्रॉम 6 टाइम्स आ गया. देखो फ्रॉम मीन्स क्या होता है, माइनस करना. तो कौन सा पहले नोट करते हैं, जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में क्या होता है. तो ये क्या है आपके पास, 6 टाइम्स y. 6 टाइम्स y. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. 6 इंटू y यू गेट. अच्छा आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है. माइनस क्या करना है आपको, यू टेक अवे 6. -6 यू गेट मीन्स इक्वल टू 60. नाउ 1 पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. 9th पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. जैसे आपने 4th क्वेश्चन किया था ऐसे आप इसको करेंगे. अब देखिए फर्स्ट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको नोट करना है p+4 इक्वल टू 15. जैसे आपने 4th क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखी थी, उस स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको ये नोट करना है p+4 इक्वल टू 15.
यहाँ इसको आप कैसे करोगे, सम ऑफ 4 एंड p इज 15। यहाँ पे नोट करोगे सम ऑफ p एंड 4 इक्वल टू आप क्या बोलते हो, इज 15। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट देखिए m माइनस 7 इक्वल टू 3। अब ये आपने किया था कि जो पहले हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था कि फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो होता है वो पहले नोट करते हैं। ऐसे होता है जब आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट नोट करते टाइम इसमें पहले आपको क्या लिखना है, 7। क्या लिखोगे आप, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, नोट करते टाइम ये पहले करना है, फ्रॉम m वी गेट 3। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, वो भी नोट कर सकते हैं। थर्ड देखिए 2m इक्वल टू 7। अब ये क्या है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां पे आप क्या नोट करोगे, और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, टाइम्स नोट करते हैं। यहां पे क्या नोट करोगे, 2 टाइम्स m इक्वल टू 2 टाइम्स m इज 7। सिंपल। नाउ इसको कैसे करेंगे, m बाय 5 इक्वल टू 3। यहां पे करेंगे द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 इज 3, या फिर इसको इज की जगह अगर आप ऐसे करते हो गिव्स 3, वो ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। नाउ नेक्स्ट 3 बाय 5 m इक्वल टू 6। यू विल राइट इट लाइक, ये क्या है, 3/5। इसको क्या बोलते हैं हम, 3/5 बोलते हैं। जो फर्स्ट है, जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है वो एज इट इज बोला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसके साथ TH ST जो भी है वो हम लगाते हैं। कैसे, इसको लिखेंगे हम 3/5 ऑफ, ये ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 3/5 ऑफ m इज 6। नाउ नेक्स्ट 3p प्लस 4 इक्वल टू 25। अब देखिए ऐड है बीच में ये, तो इसको आप कैसे करेंगे, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई है ये, तो आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स p इज एडेड टू 4 वी गेट 25। या वी गेट की जगह आप क्या कर सकते हो, गिव्स भी कर सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट 4p माइनस 2 इक्वल टू 18। इसको कैसे नोट करेंगे हम, 4 टाइम्स, ये टाइम्स है लेकिन हम नोट करते टाइम वो ध्यान रखना कि जो बाद में होता है वो पहले नोट करते हैं हम। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p, इसको आप नोट करेंगे 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, p बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये ऐड है, तो ऐड में आप कैसे करते हैं, अब इसको आप क्या नोट करोगे, p बाई 2 को, इसको 1/2 1/2 ऐसे नोट नहीं करना है। ये आपका 1/2 होता है, उसको आप क्या बोलते हो, हाफ बोलते हो, हाफ बोलते हो ना 1/2 को। अब बोलोगे 1 तो है ही नहीं, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 तो होता ही है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1/2 और 1/2 को आप क्या बोलते हो, हाफ। नोट करोगे हाफ ऑफ p इज एडेड टू
2 is added to 2 gives 8. हाफ लिया आपने, ये हाफ ऑफ p एड किया 2 एडेड टू 2 इक्वल टू गिव्स इक्वल टू 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. स्टेटमेंट ये गिवन है. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. इरफान हैज 37 मार्बल्स. टेक m to be the number of marbles परमीत हैज. आपको परमीत के साथ कितना लेना है? जो परमीत के पास मार्बल्स है वो m लेना है. तो वो आप सबसे पहले ले ही लेंगे क्योंकि इसने आपको बोला है. सो परमीत हैज नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू m. ये गिवन है, ये आपको नोट करना था. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. इरफान सेज, इरफान क्या कहता है? दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर. अब मोर मीन्स क्या होता है ये आप नोट करेंगे. मोर मीन्स क्या होगा? प्लस. ठीक है. मोर देन 5 टाइम्स. टाइम्स मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई. द मार्बल्स परमीत हैज. और इरफान के पास कितने मार्बल्स है? 37 मार्बल्स है. तो देखिए परमीत के पास हमने m लिया. अब इरफान के लिए आप यहां से फॉर्म करोगे. इरफान के लिए इरफान हैज नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू, कैसे करेंगे यहां पे नोट करती हूं मैं क्योंकि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. 7 मार्बल्स मोर मीन्स 7 मार्बल मोर मीन्स 7 प्लस. मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत है. अब परमीत के पास कितने हैं? m. उसका 7 टाइम्स मीन्स उसका 5 टाइम्स. 5 इंटू m. इरफान हैज मार्बल्स. अब देखिए इरफान के लिए हमने ये फाइंड आउट किया था. ये कितना आ गया? 7 प्लस 5m. ये इरफान के पास मार्बल्स है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे आप नोट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि जो इरफान के पास मार्बल्स है कितने? 5m प्लस 7. ये किसके इक्वल टू है? 37 के. ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. ओके. नाउ बी पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट. लक्ष्मीज फादर इज 49 years old. लक्ष्मी के फादर की एज 49 years है. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. अब देखिए लक्ष्मी और उसके फादर है तो ऑब्वियसली जो लक्ष्मी की एज है वो फादर की एज से कम होगी या फिर फादर की एज लक्ष्मी की एज से ज्यादा होगी. एंड यू हैव टू टेक लक्ष्मीज एज टू बी y years. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है. सो टेक लक्ष्मीज लक्ष्मीज एज इक्वल टू y years. ये आपको लेट करना था जो कि क्वेश्चन में गिवन है. अगर नहीं गिवन है तो आप लेट कर लेते हैं. लेट लक्ष्मीज एज इक्वल टू y years. अब उसके बाद क्या है? लक्ष्मीज फादर इज 49 years old. जो लक्ष्मी के फादर है वो 49 years old है. ये तो आपको बता दिया है नंबर्स में. उसके बाद क्या बोला है? He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 4 years older means ज्यादा है. Older means बड़े हैं. तो प्लस करोगे. कैसे करोगे? Lakshmi's father is equal to क्या करना है? 4 years older means 4 plus 3 times. 3 times means क्या होता है? 3 multiply by लक्ष्मीज एज. लक्ष्मी की एज क्या है? y. 3 times y. अब ये क्या आ गया? years. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है. तो ये आपको गिवन है कि लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है? 49. और यहां आपने कितनी फाइंड आउट की है? 3y plus 4 equal to 49. दिस इज योर आंसर.
और एक्सरसाइज 4.4 में आई होप आपको ये फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां आपको इक्वेशन सोल्व करनी होगी, तो वहां भी आप इसको इजीली कर पाओगे। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. ये आपको बोल दिया गया है कि जो लोएस्ट मार्क्स है वो आपको L लेने हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स है नंबर्स में कितने हैं 87। और दूसरी टर्म में देखिए द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज क्या है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, द हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू क्या होंगे, ट्वाइस। अब देखिए ट्वाइस मीन्स क्या होता है, 2 टाइम्स, और टाइम्स मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय। 2 into करोगे, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स होता है, और 2 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स क्या है, L। A student in her class is twice the lowest marks plus 7 plus 7। ये समझ आया, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, द लोएस्ट मार्क्स गिवन थे तो लोएस्ट मार्क्स L हो गए, प्लस 7 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स कितने गिवन है नंबर में आपके पास गिवन है 12 प्लस 7 इक्वल टू 87। इक्वल टू कहां यूज करते हैं हम, जो गिवन होता है कि ये इसके इक्वल है और वो दिया भी है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है 87, और वेरिएबल की टर्म में आपने क्या देखा कि 12 प्लस 7 है हाईएस्ट मार्क्स और नंबर्स में 87, तो दोनों को हमने इक्वल टू में रख दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल टू बी इन डिग्रीज। ठीक है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो ये आपको 6th क्लास में बताया गया था कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, देयर आर 3 एंगल्स, देन सम ऑफ दीज 3 एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मींस ये साइड और ये साइड इसमें इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है। और क्या बोला गया है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। अब देखो बेस मान लो मैंने ये लिया, बेस क्या होता है, जहां पे जैसे बिल्डिंग है कोई भी, वो किसी बेस के ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, तो ये बेस हो गया। ट्रायंगल किसके ऊपर बना हुआ है, बीसी के ऊपर, ये बेस है, इसके ऊपर बना हुआ है ट्रायंगल बीसी के ऊपर। तो वर्टेक्स एंगल जो है आपके पास ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना गिवन है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। ये जो बेस एंगल है ना दोनों, इन दोनों में से किसी एक एंगल का ये ट्वाइस है। अब देखिए आपको इसमें ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उसमें 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। और कौन से इक्वल रहेंगे, जहां ये बेस बना हुआ है, जहां ये दोनों साइड इक्वल उसके ऊपर लाई कर रही है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। और ये आपको बताया गया है कि ये क्या है, इन एंगल का ट्वाइस है। तो इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए ये आपको बोला गया है कि जो बेस एंगल है वो बी डिग्री है। द बेस एंगल, ये आपको ड्रॉ करना है, बेस एंगल इक्वल टू बी डिग्री। नाउ वर्टेक्स एंगल देखिए, अगर ये बी डिग्री है, ये अगर बी है, ये तो दूसरे वाला भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ये। तो ये आपके पास बी हो गया, ये भी बी हो गया। और ये देखते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल देखिए, वर्टेक्स एंगल क्या गिवन है, ट्वाइस ईदर बेस एंगल। दोनों में से किसी एक को लेना है आपको, किसी एक को। तो ये क्या है,
बी इंटू, अब ट्वाइस मीन्स क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय बी, ओके, दैट इज इक्वल टू 2b डिग्री। अब आपको इससे इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल एंगल कर दो इसमें। कैसे, एक एंगल बी ये वाला, फिर ये वाला एंगल लिया, प्लस बी प्लस वर्टेक्स एंगल कितना गिवन है 2b, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, डिग्री यहां पे नहीं नोट करना है। ये आपके पास क्या आ गया 4b इक्वल टू 180। ओके, ये समझ आना चाहिए आपको। ये वाला एंगल हमने बी लिया, ये वाला बी लिया, क्यों, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उसमें ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसके ऊपर ये 2 इक्वल साइड बनी हुई है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल आपको क्या गिवन है कि ये ट्वाइस है बेस एंगल का, तो ये 2b हो गया। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज फॉर ट्रायंगल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, उससे हमने सबको ऐड कर दिया, b प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। b प्लस बी, यहां पे कुछ नहीं है, मीन्स यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहां पे ये 1 ये 1, 2 प्लस 3 प्लस ये 4 हो गया, 4b इक्वल टू 180। दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।